अगर आप राज्यों के हिसाब से देखें तो तस्वीर बदल जाती है। उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी 23 करोड़ है, यहां अभी तक ट्वीट ही हो रहा है कि 20,000 टेस्ट रोज किए जाएंगे, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में 20,000 रोजाना टेस्ट नहीं हो रहे हैं। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, लेकिन यहां पर 18 से 20,000 के करीब टेस्ट होने लगे। दिल्ली में अब तक 4,38,012 टेस्ट हो चुके हैं और पिछले 24 घंटों में 17,000 से अधिक, 10 लाख लोगों पर दिल्ली में 23,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। फैसला हुआ तो कम टेस्ट हो रहे थे, उसके लिए अलग अलग नीतियां बनाई गई, अलग अलग तर्क ढूंढे गए। फैसला हुआ तो ज्यादा टेस्ट होने लगे, उसके लिए नई नीतियां बनाई गई और नए तर्क आ गए। आज दिल्ली में लगभग 74,000 टोटल कोरोना के केस हो चुके हैं। 74,000 काफी केसेस हैं, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें तो मैं यही कहूंगा कि अभी स्थिति काबू में है। चिंता की बात है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कुछ दिन पहले तक हम लोग लगभग 5 से 6,000 टेस्ट रोज किया करते थे। जब हम 5 से 6,000 टेस्ट रोज कर रहे थे तो 2 से 2,500 केस रोज आते थे पॉजिटिव। हमने टेस्ट की संख्या बढ़ा के 18,000 कर दी। पिछले कुछ दिनों से 18 से 20,000 टेस्ट रोज हो रहे हैं, तो 3 गुना हमने टेस्ट की संख्या बढ़ा के कर दी। तो जाहिर तौर पे जब टेस्ट इतने बड़े स्केल पे कर रहे हैं तो केसेस भी थोड़े से बढ़ रहे हैं। अगर 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में रोजाना 20,000 टेस्ट हो सकते हैं, तो क्या 23 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में रोजाना दिल्ली से कई गुना ज्यादा टेस्ट नहीं होने चाहिए थे? दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 17,305 टेस्ट हुए। यहां अब तक कुल 4,38,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन यूपी ने अभी तक 6,20,000 से अधिक टेस्ट ही किए हैं। 10 लाख की आबादी पर यूपी में 2,760 टेस्ट हुए हैं, जो काफी कम है। दिल्ली में 10 लाख की आबादी पर 23,000 टेस्ट हैं। तमिलनाडु की आबादी 7 करोड़ से भी कम है। तमिलनाडु ने अब तक 10 लाख से अधिक टेस्ट किए हैं, जो देश में सबसे अधिक है। यहां 10 लाख की आबादी पर 13,329 टेस्ट हुए हैं। यूपी में संक्रमित मरीजों की संख्या 20,193 है और तमिलनाडु में 70,977। दिल्ली में यह संख्या 73,780 है। इसके अलावा राजस्थान और महाराष्ट्र से भी तुलना कर सकते हैं। ये दोनों राज्य यूपी से आबादी में कम हैं, मगर इनकी तुलना में भी यूपी में कम टेस्ट हो रहे हैं। 4 जून को 10,000 टेस्ट हुए। तब उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि हम 14 जून तक 15,000 रोजाना टेस्ट करने लगे। 14 जून को बताया गया कि टेस्ट जो है 15,762 हुए, यानी जितना कहा था उससे ज्यादा। लेकिन 25 जून की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जो टेस्ट हुआ है 25 जून को जो डेटा दिया गया कि एक दिन में 16,521 सैंपल टेस्ट किए गए। अब आप देखिएगा, 4 जून से 25 जून आया, यही मैं हिसाब बताता हूं। 4 जून को 10,000 टेस्ट हुआ था और 14 जून को ये टेस्टिंग प्रतिदिन 5,199 तक बढ़ती है 4 जून की तुलना में। लेकिन 14 जून से 25 जून के बीच अगर आप देखें डेली का डेटा, तो 11 दिनों में प्रतिदिन के हिसाब से सिर्फ 759 सैंपल बढ़ते हैं। तो ये टेस्टिंग बढ़ रही है या कम हो रही है, ये आपको देखना है। द इकोनॉमिस्ट के एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि कोविड-19 के दौर में भारत की नौकरशाही ने 4,000 से अधिक फैसले लिए हैं। इन फैसलों में किसी प्रकार की एक रूपता नहीं है। जैसे यूपी में संक्रमण होगा तो सभी को सरकार के सेंटर पर जाना होगा, उसी के बगल में दिल्ली है, वहां संक्रमण होगा तो घर पर रहना होगा, जब नौबत आएगी तब जाना होगा। अभी तक हम इन बातों को लेकर एक देश में एक तरह की व्यवस्था नहीं बना सके।
इतना अंतर क्यों है?